नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त करेंगे एक बड़ी और गौरवान्वित करने वाली खबर से। टीम इंडिया के शेरों ने टोक्यो में इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी चेयर अप किया है। तो हॉकी टीम में इतिहास रचा है और आपको बता दें कि 4 दशक के बाद यह सूखा खत्म हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 1981 के बाद से आज भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आखिरी बार 1980 में मेडल जीता था और अब 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने मेडल दिलाया है। तो चौथा मेडल मिला है भारत को। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। जर्मनी की टीम को 5-4 से मात दी है। 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल मिला है हॉकी में। आपको बता दें कि आखिरी बार 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने देश को हॉकी में मेडल दिलाया था और अब 4 दशक बाद एक बार फिर से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाया है। इसके साथ ही चौथा मेडल भारत के झोली में आ गिरा है और 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और इस खबर के आने के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इस जीत पर ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। यह नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया है और भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारी पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई। टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। यह ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर हॉकी टीम को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस जीत पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मेरी कामना है कि टीम प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करते रहे। और वहीं खेल मंत्री ने भी हॉकी की टीम को बधाई दी है। हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में गंगा द्विगा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से कृष्णा घाट के पथवे पर पानी आ गया है। बैठने वाले सभी चबूतरे जलमग्न हो गए हैं। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की यह रिपोर्ट। गंगा में तेजी से बढ़ते जल स्तर के बाद गंगा
उफान पर है। और आपको बताऊं कि पटना में अगर गंगा की बात करें तो दीघा से लेकर के और दीदारगंज तक लाल निशान, अगर खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है। और अभी जो हम खड़े हैं पटना के कृष्णा घाट पे खड़े हैं और ये एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये गंगा जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। और यहाँ पे कृष्णा घाट और गांधी घाट में पिछले दिनों 20 सेंटीमीटर यहाँ पे जल स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं अगर दीघा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर जो है वो पानी बढ़ा है। लेकिन कृष्णा घाट पे ये जो पाथवे है जो लोगों के टहलने के लिए काम आता है वो बनाया गया है। और यहाँ पे पूरे पाथवे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी जो है वो चढ़ गया है। वो जो आप अगर सामने देख रहे हैं वो छोटा सा मुहाना जो दिखाई पड़ रहा है वो कभी बैठने की जगह हुआ करती थी, वहाँ पे लोग बैठते थे, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो स्थिति ये है कि लगातार गंगा में जो तेज़ी से जल की वृद्धि हो रही है उसका ये एक नतीजा देख रहे हैं। बक्सर में पिछले दिनों जो है 3,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो देखा गया गंगा में, और जिसके कारण गंगा जो है अपने पूरी तरह से बहाव में है। और एक ढंग से कहें तो एकदम डरावना जो दृश्य है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और किस कदर यहाँ पे आप देखिए कि ये अमूमन बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब गंगा को इतने उफान पे लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो है वो लगातार यहाँ से आपके नज़रें जाएंगी, गंगा का जो बहाव है, फैलाव उतना ज़्यादा हो गया है। सुबह सुबह जो लोग यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पे लोग स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं। गंगा को इससे पहले ऐसे कब देखे थे? इसके पहले जो है ना करीब हमको उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और साल की अपेक्षा इस साल जो है ना काफ़ी पानी आ गई है। और टहलने के लिए जो है ना यहाँ घुटने पर रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना कमर से ऊपर चला गया है। बैठने का स्थल जो बनाया गया था वो भी पूर्ण रूप से डूब गया है। इस तरह से जो है ना घूमने के लिए भी जो है ना पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा भयानक है ये रूप, बहुत ये, लेकिन ये हर साल ही मतलब इससे ज़्यादा ही जल स्तर रहता है। जहाँ अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर पानी आ जाता है हर साल, इस टाइम में आना ही आना है। हाँ, पूरी तरह से जाने आने में भी दिक्कत होता है। अभी हम लोग घूमने मॉर्निंग वॉक करने डेली आते हैं सब। आज पब्लिक लोग भी कम आ रहा है पानी की वजह से, नहीं तो ये घूमने का बहुत अच्छा जगह है। तो देखिए यहाँ पे जिला प्रशासन के तरफ से लगातार एहतियात बरता जा रहा है और एक ढंग से कहें तो सुरक्षा प्रहरी लगाए गए हैं कि तमाम घाटों को जो है लगातार निगरानी करें, जिस ढंग से खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में गंगा का जो जलस्तर है और तेज़ी से बढ़ेगा और परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने से दीघा में शमशान घाट जलमग्न हो गया है। ऐसे में लोगों को मुख्य सड़क के किनारे शव को जलाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले शव को जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही ये भी कहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शव बिना जलाए गंगा नदी में फेंकना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, प्राकृतिक से तो कोई जीत नहीं सकता है। अब प्लस में के साथ जगह डूब गया है दीघा मसान घाट का। अब मजबूरी में कहाँ किया जाएगा, रास्ता थोड़ा बचा उसी पर हो रहा है। और पानी घटता है तो अपने आप सुविधा हो जाएगा, और पानी बढ़ता है और तो दिक्कत और बढ़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में और रास्ता पर जाना पड़ जाएगा। पब्लिक जो आते हैं शमशान घाट डेड बॉडी जलाने, बहुत परेशानी होता है। परेशानी तो बहुत होता है सर, लेकिन क्या कीजिएगा, झेलना पड़ेगा। पानी बढ़ गया है, झेलना तो पड़ेगा ही। कहाँ डेड बॉडी जला रहे हैं? डेड बॉडी तो सब जाएगा बगल में ही जाएगा, रास्ता थोड़ा बचा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियरा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियरा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर 1-2 दिन यही स्थिति रही तो जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। बाढ़ का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। काफी बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि जो टापू है, जो बीच का दिया का इलाका है, वो बिल्कुल डूब चुका है। तो जितने भी वहाँ पे गांव थे वो डूब चुके हैं। स्थिति बहुत खराब जा रहे हैं। हाँ, पानी बढ़ गए हैं, माल जाल की दिक्कत होने वाला है।
हम सब बहुत घिर रहा है पानी में, बहुत बौला होले हैं, सब इकट्ठी पर घर है सर, हमको देखना है, हमको बचाना है, आप सब मिलकर साथ दीजिए। अभी जो गंगा कैसे बढ़ने की क्या स्थिति है? गंगा स्थिति देखिए ना सर, बहुत काफ़ी चल रहा है, एक 2-4 दिन में इतना पानी आएगा। सहायता कर दिया। जो फसल लगाए थे क्या हुआ? क्या हुआ, सब डूब धस गया। जाफर दिरा है, सीता माई है, वो सब डूब गया है। हाँ, आपके इलाके में भी पानी आने वाला है? इलाका में भी पानी आने वाला है। दियाया गंगा के बीच का जो इलाका है वो डूब चुका है, लेकिन अब जो है उनके जहाँ पे उनका रिहायशी इलाका है उसमें भी पानी आने लगा। तो ऐसे कहते 1-2 दिन में बाढ़ की स्थिति जो संभावना व्यक्ति है वो आ जाएगी। ऐसे में लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। बाढ़ अनुमंडल के अतमलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा में गंगा के जलस्तर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसल गंगा में डूब गई है। मकाई हो या तरोई या पानी फल, सब कुछ डूब गया है। रामनगर के सखिया देवी और तूफानी पासवान बताते हैं कि प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है, अधिकारी सिर्फ देखने के लिए आते हैं और पूरे साल की मेहनत उनकी अब बर्बाद हो चुकी है। रामनगर दियारा के लोग अपने फसल को लेकर ऊपर तक पहुंच चुके हैं, लोगों से, अधिकारियों से गुहार तक लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ अनुमंडल के अतमलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा में। दियारा की स्थिति ऐसी है कि गंगा का उफान तेजी पर है और ग्रामीण जो है अपने मवेशी को सड़क पर बांधने को मजबूर है। मवेशी क्या खाएगा, ग्रामीण क्या जिएंगे, ये देखने वाला कोई नहीं है। कई ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या हो रही है और कितना प्रशासन को मदद कर रहा है। क्या परेशानी हो रही है? बहुत सब तो परेशानी है। परेशानी से बोल हूँ मैं, माल जाल आदमी सब। कितना गंगा का पानी बढ़ गया है, कैसे आप लोग जी रहे हैं? दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही है? माल जाल आदमी सबके तो व्यवस्था कुछ नहीं। कुछ नहीं मैंने सबको खिलाने पिलाने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रहा है बाढ़ के पानी में? दिक्कत है सर कि देखिए सारा घर दुआर डूबा हुआ है, रोड पर माल के रख के न भूसा है न अनाज है, आदमी जो है परेशानी में है, कोई अवस्था नहीं है, न कोई देखने वाले हैं। प्रशासन कह रहा है कि सब मदद कर रहे हैं। हाँ, तो मदद हो रहा है प्रशासन से? अभी कहाँ कुछ नहीं हुआ है, अभी तो प्रशासन कोई अभी नहीं कि तो मदद कहाँ हो रहा है? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ डूबा हुआ दिख रहा है। प्रशासन कह रहा है कि मदद के लिए हम तैयार हैं। रोड पर नहीं, कहाँ प्रशासन कोई आदमी आए नहीं, सब मकई कोई दह गया है, माल जाल रोड पर बना हुआ है, घर में थोड़ा पानी हिल गया है डेरा उड़ा में। तो बहु बेटी शौचालय कहाँ पर है? तो शौचालय तो नहीं है, शौचालय में तो कुछ कि पानी हिला हुआ है। हाँ, यानी कि हर किसी को तकलीफ है, मवेशी रोड पर है, माल जाल को अनाज नहीं मिल रहा है और प्रशासन ये कह रहा है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और मुआवजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुआवजे से कितना काम होगा ये देखना होगा। रामनगर के लोगों का तकलीफ अभी तक कम नहीं हुआ। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18। भारी बारिश के बाद पंचानी नदी भी उफान पर है। नालंदा के सलेमपुर में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि हर साल पानी आने से तैयार फसल डूब जाती है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली पंचानी नदी के दोनों किनारों पर सैकड़ों अवैध घर का निर्माण कर दिए जाने के कारण शहर में पानी घुस जाता है, जिससे शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आता है, तैयार फसल लेके चला जाता है। हम लोग का कर्ज में अभी डूबे हुए हैं। हम लोग क्या करें? यह फूलगोभी गाछी अभी 10,000 के बुने थे, वो भी लेके चला गया। हम लोग तो मजबूर हो गए हैं, कर्ज ले लेके खा पी रहे हैं। हर बार तो डूब रहा है, चौथा बार डूब गया है। 4-5 बार 95 नदी आया, 4-5 बार फूलगोभी भिंडी सारा ले गया। ये देख लीजिए कितना नुकसान है और यहाँ कोई देखने भालने वाला नहीं आ रहा है। क्या कोई पदाधिकारी आप लोग को मतलब आके नहीं देखते हैं? नहीं, कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आया, न कुछ मुआवजा मिला है। हम लोग का हर मरते नुकसान जा रहा है। 4-5 बार बारिश हुआ, पानी आ गया नदी में, 4-5 बार से कर्ज लेके खेती बाड़ी कर रहे हैं। और क्या। खगड़िया के इटहरी पंचायत में
गोगरी से कटघरा दियरा जाने वाली ग्रामीण सड़क के पुल 2019 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद आज तक उस पुल का ना तो निर्माण कराया गया और ना ही उसकी मरम्मत कराई गई। ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल बनने के 2 साल के अंदर ही टूट गया। गोगरी के भुरिया दियरा के ग्रामीणों से बात की खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने। बिहार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति क्या है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम हैं खड़े खगड़िया के गोगरी प्रखंड के भुरिया गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि महज 2 साल पहले एक तरह से कहे कि ये पुल बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन जो स्थिति है, जो 2019 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में यह पुल पूरा धराशायी हो गया। ये पूरा तस्वीर आप देख सकते हैं। जो हाल स्थिति पुल बना हुआ है, जो पूरा दियरा क्षेत्र है, ये भुरिया दियरा जहाँ पर पड़ता है, वहाँ की ये सड़कें हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सड़क बनी थी बाढ़ आते ही महज 1 साल के अंदर ही टूट गई थी। गांव वाले से हम बात करते हैं। 2019 का जो बाढ़ आया था, उसी टाइम ये पुल 19 से पहले ये पुल साल भर पहले बना था, और 19 में जब बाढ़ आया तो बाढ़ पूरा हुआ भी नहीं कि ये पुल खत्म हो गया, यानी धंस गया नीचे। पुल तो टूटा हुआ है, इसमें कौन ठेकेदार बनाया है नहीं बनाया है तो मालूम नहीं है हम लोगों को, लेकिन पूरा तरह से धराशायी हो गया है पुल। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खगड़िया में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। चौथम प्रखंड के अगरहण गांव में बागमती नदी से हो रहे कटाव की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से अगरहण गांव में फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बांस बल्ले और बोरे में मिट्टी डालकर कटाव वाली जगह पर डाला जा रहा है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कटाव से ग्रामीण दहशत में थे। गांव में जो कटाव हो रहा था, हमने जिला प्रशासन से विनती अर्जी किए थे इस कटाव को रोका जाए, और कार्यक्रम जिला प्रशासन ने शुरू करवा दिया। हमें उम्मीद है यह कटाव रुक सकता है। इस कटाव को रोकने के लिए जो फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जाता है, वो अभी वर्तमान में शहरों में किया जा रहा है और अग्रहण में किया जा रहा है। बहोरवा में जहाँ पर फिलहाल काफी ज्यादा कटाव हुआ था, वहां पर आज सामान गिर रहा है, तो वहां पे भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बिहार सरकार ने अनलॉक 6 की घोषणा कर दी है, जिसके तहत सभी स्कूल, कोचिंग, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनलॉक की घोषणा की है। अब सरकार ने घोषणा किया है कि स्कूल हो, कोचिंग क्लासेस हो, मॉल हो या फिर सिनेमा घर, तमाम चीज़ें जो हैं वो खोल दी जाएंगी, लेकिन खास दिशा निर्देश के साथ ही खोले जाने की अनुमति दी गई है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की हुई बैठक में नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और ये फैसला लिया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं तक की जो स्कूल है वो 16 अगस्त से खोली जाएंगी, और जबकि 9वीं और 10वीं की क्लास जो है वो 7 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। अगर दुकानों की बात करें तो यहाँ पे जो तमाम दुकानें हैं वो उसे खोलने का निर्देश दिया गया है कि हर दिन अब जो है वो दुकानें खुलेंगी, लेकिन हिदायत दी गई है कि 7 बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी। दूसरी, मॉल को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि मॉल भी अब खुल सकेंगे, लेकिन हर अल्टरनेटिव डे एक दिन बीच करके ही दुकानें खोली जा सकती हैं। वहीं सिनेमा घरों जो है वो सारे सिनेमा घर बिहार के अब खोल दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि साथ ही जो धार्मिक स्थल खोलने की जो बात थी उस पर अभी तक पाबंदी लगाई गई है। 25 अगस्त को ये फैसला होगा, 25 अगस्त तक ये पाबंदी है कि वहाँ से फिर 25 अगस्त के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि धार्मिक स्थल जो है वो खोले जाएं या नहीं। वस्तु स्थिति को देखते हुए इसका भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन सरकार इतनी छूट जरूर दे रही है, लेकिन साथ में अपील भी ये कर रही है कि जो भी लोग हैं ये इस छूट के तहत लापरवाही ना बरतें, मास्क का हमेशा उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि कोरोना के कहर से बचा जा सके और आने वाले जो 3rd वेव है, तीसरी वेव की जो बात की जा रही है, उससे सुरक्षित रह सकें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार में अनलॉक 6 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से छूट दी गई है, उसे भी जान लेते हैं। 7 अगस्त से स्कूलों में 9वीं 10वीं की पढ़ाई
शुरू हो जाएंगी, यानी कि स्कूल अब खुलेंगे। 16 अगस्त से स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई भी अब होगी, यानी कि आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह अच्छी खबर है। 10वीं से ऊपर तक की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान अब खुलेंगे। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है। एक दिन बीच कर स्कूल कोचिंग संस्थान आएंगे छात्र, यानी कि एक दिन का गैप दिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खोलने की इजाजत दी गई है, यानी कि अनलॉक 6 में ये तमाम छूट अब रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के हरिराम गांव में ग्रामीणों ने एक महिला नक्सली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला नक्सली के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। जब गांव में अनजान महिला को ग्रामीणों ने देखा तो पूछताछ शुरू की, जिससे वो गुस्से में आकर पिस्टल लहराने लगी। किसी तरह से ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार की रहने वाली है। वो छपरा से किसी के बाइक पर बैठकर हरिराम गांव पहुंची थी। महिला नक्सली किस मकसद से यहां पहुंची थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस के सामने बार बार वो अपना बयान भी बदल रही है। क्या